देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आज आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है, डेथ, जो नई शुरुआत भी दर्शाता है और एंड भी बताता है। कोई साइकिल आप एंड करने वाले हैं या अभी नई शुरुआत होने वाली है। मीनिंग एक ही है दोनों का। मुझे दिख रहा है एक साइकिल एंड करके नई दुनिया, नई नए सिरे से आप फिर फ्रेश स्टार्ट करना आने वाले समय में शुरू करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, इसलिए कि वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप दोनों के कर्मा बैगेज, जो दूरियां थी, जो दरारें थी, वो अब भरने वाली है। क्यों? शनिदेव आप पर कृपा बरसाने वाले हैं इस 4 जनवरी के बाद। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दुनिया हो, सुबह उनकी आप ही से शुरू होती है, शाम आप ही पे ख़त्म होती है। कंप्लीशन, होलनेस, एक फुलफिलमेंट जो आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। बेशक वो लोगों की भीड़ों में हो, आपके पार्टनर वो हैप्पी नहीं रहते हैं। क्यों? आप अकेले ही उन्हें कंप्लीट कर देते हो, लोग की भीड़ उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाती है। जो कंप्लीशन आपसे फील होता है, वो लोगों की भीड़ उन्हें वो सुकून, वो शांति, वो पीस नहीं दे पाती है। ये वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बता रहा है अगर आपके पार्टनर इमेच्योर है, बेशक आपसे मुझे यहाँ पे छोटे भी दिख रहे हैं, एज गैप हो सकता है। अगर छोटे नहीं भी हैं, तब भी वो थोड़े से ब्रेन से इमेच्योर होंगे। बुद्धि थोड़ी-सी बच्चों जैसी होगी, मैच्योरिटी नहीं है, चुगलखोर हो सकते हैं। हर बात पे आपकी चुगली, या तो अनमैरिड है तो माँ से जाके लगा देते होंगे, पापा को जाके बता देते हो, कोई ना कोई होता है जिनको वो बता देते हैं। और मैरिड हैं तो अपने पति से या पत्नी से, इस मस्कुलाइन एनर्जी जो भी होता है, मस्कुलाइन एनर्जी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैं बताती हूँ। इसलिए कि डीएफ वैसे ही टेंशन में रहती है, फ्रस्ट्रेशन में रहती है और ओवर गिविंग नेचर होता है। तो मैक्सिमम ट्विन फ्लेम की जो गाइडेंस होती है वो डीएफ के लिए ही होती है। क्यों? डीएम रीडिंग तक बिल्कुल आखिरी में पहुँचते हैं इस जर्नी के। तब तक उन्हें ऑलरेडी डिवाइन गाइड करना शुरू कर देती है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो डिवाइन की गाइडेंस भी नहीं सुनते हैं। तो वो थोड़े से ज़िद्दी अकड़ू होते हैं, तो भगवान से भी टकरा जाते हैं। तो गाइडेंस की सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएफ को ज़रूरत होती है। तो सारे जो रीडिंग होती है वो डीएफ को अवेकन करने के लिए ही होती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी है आपके पार्टनर में। सोसाइटी फियर, समाज का डर और वो हौसला, वो हिम्मत ही नहीं है जो सबके सामने आपको अपनाए। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ लोग मुझे सिंगल दिख रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। जब पर्सनल आपकी है नहीं, तो सारी की सारी रीडिंग तो रेजोनेट आपसे नहीं करेंगी, है ना? मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। अभी तो दिल टूटा हुआ है, बहुत दर्द में है। बहुत बहुत से ट्विन फ्लेम का जन्म आज 2 तारीख 29, 20, 11, ये सब बहुत से ट्विन फ्लेम के डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाता है वो ट्विन फ्लेम है। हमारे जो डीएम है, मैक्सिमम डीएम 2, 29, 11, 20, ये बहुत ही कॉमन डेट ऑफ बर्थ है जो आज बहुत से डीएम का जन्मदिन है। तो हमारे डीएम का जन्मदिन है, हो सकता है आप लोग सेलिब्रेशन में हो, डीएम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अगर उस टाइम अगर आपका सोल मर्ज हो चुका है, तो आपके जो अदर हाफ हैं, जो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही जीते हैं, 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। आप सोचोगे फूट फूट के रो लूँ कि डीएम वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, आपको रोने ही नहीं देंगे वो। आप मुँह खोलोगे रोने के लिए, उस टाइम ही उबासी लेकर फिर मुँह बंद हो जाएगा। इसलिए कि वो एकदम अक्कड़ के अंदर बैठे रहते हैं कि रोने ही नहीं दूँगा मैं अपनी डीएफ को आज के दिन। ऐसा होता है।
सोल मर्ज होने के बाद देखिएगा आपका ट्विन का जन्मदिन आएगा, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपनी फैमिली के साथ जब वो एंजॉय करेंगे और आपका दिल करेगा उफ कि ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, आप अपने हिसाब से मतलब कोसते हुए नज़र आ रहे हो, कोसते हुए नज़र आएंगे कि मगर आपके जो रियल हस्बैंड है, जो आपके साथ सोल मर्ज होने के बाद आपके साथ ही रहते हैं, वो आपको बिल्कुल भी मतलब उदास ही नहीं होने देंगे। रियलिटी ये है। तो वैसे सभी डीएम को हैप्पी बर्थडे, जो इनका जन्म आज 2 तारीख को हुआ है। वो डीएम आखिरी तक इस रीडिंग तक पहुंच ही जाते हैं कैसे भी हो, जैसे कि डिवाइन जैसे डीएफ के पास ये रीडिंग भेज देती है, डीएम के पास भी भेज देती है। तो यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ये दिख रहा है कंप्लीशन, होलनेस, और आखिरी का कार्ड है कि आप पर विजय पाना, आपके दिल पर विजय पाना और सोसाइटी में एक आइडेंटिटी देना आने वाले समय में उनका मकसद बन जाएगा। आपको पाना ही उनका मकसद बन जाएगा। 4 तारीख के बाद, 4 जनवरी के बाद बुध और शुक्र का गोचर लग रहा है। बहुत से मास्कुलाइन का डिवोर्स इस कमिंग फ्यूचर में 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ये रियलिटी है। एक साथ बहुत ट्विन फ्लेम की शादी होती है, एक साथ डिवोर्स होता है, एक ही दिन में बहुत सारे ट्विन फ्लेम एक साथ मिलते हैं और घोस्ट भी एक ही दिन में होते हैं, ताकि भगवान के पास रिकॉर्ड बराबर रहे, कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे करके सिस्टम होता है। स्ट्रेंथ लाड आने वाले समय में आएगा। मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ की कमी है उनमें, और आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आपको मिरर करते हैं आपके पार्टनर, मिरर करते हैं। पहले पेशेंस काफ़ी बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे। अब आप सेल्फ लव में हो, आप कैरियर ओरिएंटेड हो, पूरा फोकस आपने अपनी ब्यूटी पे, अपने ग्रोथ पे, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगा दिया है आपने, और आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएम आए या जाए। तो हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, यूनियन नहीं होता है, आपको मस्कुलाइन एनर्जी में आना होता है 7 चक्रा एक्टिवेट करके। तो अभी बहुत सी फेमिनाइन मुझे दिख रहा है मस्कुलाइन एनर्जी में है, पूरी बैलेंस है। बेशक आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि सोसाइटी, समाज क्या कहेगा। ये इसमें दोनों की एनर्जी होगी, आप दोनों की, आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की एनर्जी होगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोग सिंगल होंगे, दोनों सिंगल होंगे। और कुछ लोग एक सिंगल एक मैरिड। तो चाहे आप इनमें से कोई भी हो, शादी इजी नहीं है, ये मैं बता देती हूँ। मिलते साथ आप सोचते हो ये ट्विन फ्लेम है तो स्मूथ जर्नी है, तो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, भूल जाइए। रियलिटी ये है ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है। आप अपने पास के सारे पेन भूल जाओगे अपने ट्विन को पाके। ट्विन के साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपनी ज़िंदगी में उनको सोचते होंगे कि इतने दुख नहीं मिले जब से ये मेरी, या इसलिए कि ज़्यादातर ट्विन्स पड़ोसी होते हैं, या तो 1-2 गली छोड़कर, या बचपन के फ्रेंड होते हैं कि इसके आने के बाद जो ज़िंदगी झंड हो गई है। तो ऐसी ही थॉट्स आपको बाद में होने लगे कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी तो पहले ही इतनी ख़राब थी, उसके बाद इससे क्यों मुलाकात कर दी जो इसने और ज़्यादा झंड कर दी। तो वही आपकी आखिरी जर्नी है उनके साथ, खराब जो बीतनी है, आपको बितानी है। कुछ समय उनके साथ रहकर और कुछ समय सेपरेशन में, जिससे आप अवेकन हो सको, आपको पता चल सके कि आप स्पेशल हो, आप साधारण इंसान नहीं हो, आप धरती पे साधारण इंसान बनकर नहीं आए हो। तो असाधारण काम आपको करना है, रोमांस करने के लिए नहीं आए हो आप इस धरती पे कि आप एक लड़के से प्यार होगा, इमीडिएट फैमिली को छोड़ो, सेटल हो जाओ, बच्चे पैदा करो, आगे बढ़ो। ट्विन फ्लेम का ये काम नहीं होता है। वो समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए उनका जन्म होता है। तो समाज कल्याण ही स्पिरिचुअल जर्नी है। कोई कोई मुझे कहता है सारा दिन मैं पूजा पाठ करती हूँ। मैं जब कहती हूँ स्पिरिचुअल होना, हाँ हाँ, मैं सारा दिन पूजा पाठ करती हूँ। तो स्पिरिचुअल होना मतलब ये नहीं है सारा दिन भगवान के चरणों में पड़े रहना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स आप धरती पर आए हो समाज कल्याण के लिए, नेचर को बचाने के लिए, अर्थ को हील करने के लिए। मतलब आपको अपने आप को ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ से त्यागना है। बच्चे चाहिए,
एक कार चाहिए, बंगलो चाहिए, पैसा चाहिए, उन सब से अपने आप को त्यागना है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तभी आपको आकर ज्वाइन करते हैं जब आप ऐसे हो जाते हो। पूरी जब डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हो तब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी अवेकन होकर आपके को ज्वाइन करते हैं आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, वरना नहीं आते हैं। तो सोच लीजिए, नहीं आ रहे हैं तो मतलब आप में कमी है। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे यूनियन में नहीं आ रहे हैं तो आप में कमी है। और सेकेंड, आपका यूनियन का टाइम भी नहीं आया। मेन तो कमी जब आप में होती है तब तब वो नहीं आते हैं। और जब आप में कमी नहीं होती आपको पता चल जाएगा, इसलिए कि 5D में आप दोनों रोमांस करोगे, आपको पता चल जाएगा मेरे ट्विन क्या कर रहे हैं, उनको भी पता चल जाता है मेरी डीएफ क्या कर रही है। यहाँ पे डेथ का कार्ड जो बताता है एक एक साइकिल एंड और एक नई शुरुआत किसी किसी का मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से टच में हो तो उस रिलेशनशिप का एंड होने वाला है, सेपरेशन आने वाला है, ठीक है ना। और किसी किसी का, अगर आप बहुत सालों से सेपरेशन में हो, आपका सोल मर्ज हो चुका है। मुझे एक डीएफ की बात याद आ रही है। डीएफ, बहुत सी डीएफ झूठ बोलती है। वो झूठ क्यों इसलिए बोलती है, या चुगलखोर भी होती है। क्यों? उनके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं। जैसे मेरे को एक डीएफ ने कुछ 1-2 महीने पहले फ़ोन किया था। तो मैं तो एवरीडे 20-25 कभी 15 रीडिंग करती हूँ। तो मैं भूल जाती हूँ किसका कब से जर्नी स्टार्ट हुआ, मुझे देखना पड़ता है बार बार। तो वो डीएफ रोज मुझे मैसेज करती थी। मैं जैसे मैं रीडिंग में बता देती हूँ कि गाइडेंस, वो मेरी ही गाइडेंस को बोलती थी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि वो 1 साल पहले ही मिली थी, मतलब झूठ बोल रही थी। तो फर्स्ट डे मैंने भी ओके हाँ वेरी गुड कह के रख दिया। फिर मेरे को मैसेज किया कि मेरा डीएम मेरे कान में आकर मुझे आई लव यू बोल रहे हैं, जबकि वो सोल मर्ज के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। उसके बाद ही मेरा इंट्यूशन बोला ये झूठ बोल रही है। मैंने बैकग्राउंड में वो स्क्रॉल अप डाउन करके, अप करके, सॉरी अप करके देखा कि कब मिली, देखती हूँ। देखा 23 में मिली है और 24 में मेरी बात हो रही थी। तब मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप। अब मैसेज नहीं आता, पहले मॉर्निंग में रोज मेरे को मैसेज आता था। मतलब इतना झूठ बोलती थी वो डीएफ। चक्रा सारे डिसबैलेंस थे। तो बहुत सी डीएफ ऐसी होती हैं जो चुगलखोर भी होती है। होता है इतना सा, वो मसाला मिर्च लगा के बहुत बड़ा कर बोलती है। क्यों? चक्रा बैलेंस नहीं है। तो अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। आप डिवाइन हो तो डिवाइन की तरह रहो, है ना। जब झूठ पकड़ा गया अब मेरे को मैसेज नहीं करती। मेरे को रोज डीएम आके कानों में आई लव यू बोलते हैं, जबकि वो जर्नी के मिनिमम, जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उसमें भी अगर ब्रेकअप, ये सेपरेशन में होता है। ये सेपरेशन में जब आपका सोल मर्ज होता है तब सोल मर्ज के भी 6-7 महीने बाद से डीएम बोलना शुरू करते हैं आई लव यू। यहाँ पे एज गैप बहुत है। आपको रानी समझते हैं अपनी दिल की। आप सर्वगुण सुंदरी और सर्वगुण संपन्न हैं। आपसे प्यार बहुत करते हैं, साथ में आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। कल रात की एनर्जी में आया था, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अभी की एनर्जी में आया है, वो बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपको, और आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मेच्योर हैं आप बहुत, उनको लगता है आप काफ़ी मेच्योर हैं, ग्राउंडेड हैं। बिजनेस वुमेन हो सकते हैं आप, बिजनेस वुमेन या मेन। हाई स्टेटस आपका हो सकता है और लोगों में आप जाने पहचाने जाने वाले इंसान हैं। ये वो समझते हैं आपके लिए। वेल्थ, लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं। बेशक आप होम मेकर हो, मगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सब नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये जर्नल रीडिंग है। आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। आपके पार्टनर में ईगो मुझे दिख रहा है, ईगो एटीट्यूड है। उसके बावजूद भी वो आपके प्यार में पड़ गए हैं। अब दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, दर्द मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। देखिए, आपके प्यार में तो पड़ना नहीं चाहते थे,
उन्होंने सोचा था जस्ट टाइम पास करूंगा, अब आपके प्यार में पड़ गए हैं। अब हो सकता है किसी किसी के पार्टनर, डेथ का कार्ड ये बताता है किसी की नई शुरुआत और किसी के रिलेशनशिप की डेथ होने वाली है। तो देखिए, जब हमारे ट्विन हमारे प्यार में पड़ जाते हैं, वो इस रिलेशनशिप का डेथ कर देते हैं। मतलब अगर आपसे हेलो हाय भी है, वो भी ख़त्म कर देते हैं, वो दूरी बना लेते हैं। जितना आपसे प्यार बढ़ता जाएगा, दूरियां उतनी बढ़ती जाएंगी, उतने ही आप टॉम एंड जेरी की तरह लड़ोगे। तो समझ लीजिए, जब आपके ट्विन आपसे टॉम की तरह लड़ रहा है, उस उनका प्यार बेइंतहा हो गया है आपके लिए, ये समझ लीजिए। और जो आपको खाने को आए, नोचने को आए, तब समझ लेगा प्यार, आपका प्यार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। ये साइन है, आपका प्यार उनके सर पे चढ़कर बोल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ आपको रीडिंग से अभी पता चल रही है, मगर ये आपको रियलिटी में तब पता चलता है जब आप 7 चक्र एक्टिवेट करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो। तब आपके ट्विन से आपकी 24/7 टेलीपैथिकली बात होती है। आप हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों ही जीते हो। आपको लगेगा आपसे कोई, आप जब सो रहे हो, कोई आपसे बिल्कुल चिपटा हुआ है, कोई इंसान ही है। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, इस जर्नी में सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्विन के पीछे भागना नहीं होता है। मगर एक ख़ास बात ये है, आप पूरी जर्नी में सेल्फ लव जब करने लग जाते हो, करते हो। सोल मर्ज होने के बाद जब आप सेल्फ लव करते हो, आपका ट्विन फूट-फूट के रोता है। आप नेल पॉलिश जब उतर जाती है, वो बहुत खुश है, आप उतार रहे हो, आई लव यू, उतार दो। और जब आप लगाते हो, वो कोई बच्चा होता है ना, मुँह फुला के बैठ जाता है, आपको फ़ील होगा कि ट्विन ने मुँह फुला लिया है। क्यों? आप अब सज रहे हो। सजना है मुझे, सजना, वो सोचते हैं सजना तो मिला नहीं जो बाहर का है, तो ये सजना किसके लिए? और मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। और आपका उस टाइम उनको सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आप सजते हो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, उनका मुँह फूल जाता है। इसलिए कि बाहर आउटर रियूनियन तो आपका होता नहीं है, तो उनको लगता है मैं तो तुम जैसी हो, तुम भद्दी हो, बदसूरत हो, जैसी भी हो, मैं तुम मुझे पसंद हो, तो तुम्हें सजने-संवरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं कह देता हूँ। मगर आपको सजना-संवरना है, हमेशा टिप-टॉप रहना है। यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है, किसी-किसी के पार्टनर का सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल होने का दिल करता है, आपसे सीरियस नहीं है। और आपको कोई सीरियस कमिटमेंट देंगे भी नहीं। आप कमिटमेंट माँगोगे और वो भाग जाएँगे आने वाले समय में। डेथ का कार्ड यही बता रहा है, जब भी आप कमिटमेंट माँगोगे, वो रन कर जाएँगे। आपको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, आपके मैसेजेस देख लेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ये एनर्जी होगी। किसी-किसी के डेथ का कार्ड के नीचे ही आया है शादी। घोड़ी पे चढ़कर आने वाले हैं। बहुत सी शादियाँ जून तक होने वाली है ट्विन फ्लेम की, तो रेडी हो जाओ। क्या-क्या पहनना है, तैयार हो जाओ अपने डीएम के साथ। कैसे क्या करना है, एक सपने संजो, आगे बढ़ो और एन्जॉय करो जर्नी को। पता चल जाता है शादी से पहले, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस साल मेरी शादी है। डीएफ को किसी से पूछना नहीं पड़ता है। डिवाइन और डीएफ और डीएम की कम्युनिकेशन से आपको पता चल जाएगा, 5D कम्युनिकेशन से। आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है। एक फैमिली मैन हो सकते हैं, हो सकता है किसी-किसी के किड्स हों, बच्चे हों, दोनों ही शादीशुदा हों और भरा पूरा परिवार हो, बच्चे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और दोनों, अच्छा, ओह माय गॉड! अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आप या आपके पार्टनर, आज कैप्रिकॉर्न का बर्थडे है। कैप्रिकॉर्न आज 1 तारीख, 2 तारीख, ये सारे कैप्रिकॉर्न के बर्थडे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये 3 राशियाँ हैं जो अर्थ एलिमेंट्स को दर्शाती है, जो ग्राउंडेड होती है, ज़मीन से जुड़ी होती है और फाइनेंशियली स्टेबल होती है। ऑब्वियसली हर कोई नहीं होगा, है ना? तो मगर मैक्सिमम ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और पैसे इनको ये जहाँ पे भी जाएँ पैसा अट्रैक्ट करते हैं। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी फिज़िकल अट्रैक्शन है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग कपल्स होंगे और कपल्स हो सकता है देख रहे हों जिनका ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद सेपरेशन होता है।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले बेशक मल्टीपल उनके ऊपर वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हो सकते हैं। वो अपनी हर ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए सारा दिन बिजी रहते हैं। वर्कोलिक मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी वर्कोलिक होंगे आपके पार्टनर। उनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, किसी किसी के पास मुझे दिख रहा है आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, मगर आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपकी पिक्चर करीब से निहारते हैं, किस भी करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, किस करते हैं, गले से लगाते हैं और आपको आप जैसी सुंदरी, इंटेलिजेंट, ब्यूटी विद ब्रेन, नॉलेजेबल इंसान, इंटेलिजेंट, विजडम बहुत है और साथ में आप ग्राउंडेड भी हैं। ये सब होने के बावजूद भी आप में कोई घमंड नहीं है, ये वो सोचते हैं आपके लिए। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके पार्टनर थोड़े से चाइल्डिश होंगे, चीयरफुल नेचर होगा, वैसे वो कम बात करते होंगे मगर जब बात करते हैं मतलब दिल से हंसी निकलती होगी, मतलब एकदम रूह से वो हंसते होंगे। उनकी हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, फुल ऑफ एनर्जी में रहते हैं जब बात करते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों में बहुत डिफरेंसेस हैं, इस वजह से वो खौफ खा रहे हैं, बेशक अभी खौफ खा रहे हैं। पहला ये कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स जो बता रहा है दुनिया समाज का डर, उससे वो खौफ खा रहे हैं, मगर आपके लिए प्रोटेक्टिव भी है, ऐसा नहीं है प्रोटेक्टिव नहीं है। एक पैशन जुनून छाया हुआ है, शेयर नहीं करना है आपको किसी से। बेशक वो ईगो में एटीट्यूड में बोलते नहीं हैं, घमंड में चूर रहते हैं, अकड़ के रहते हैं, डाउन नहीं होना है आपके सामने, उनकी नाक कट जाएगी, उनका ईगो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अपनी अदर हाफ नहीं, ठीक है। वो फॉल्स ईगो लेके जी रहे हैं मगर ओवर थिंकिंग करते हैं, एक एनर्जेटिकली पुल आपके लिए फील करते हैं, 5D में आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, फ्रेंडली नेचर हो सकता है किसी किसी का, फियरलेस रहते हैं, मगर जब जहाँ पे आपकी बात आ जाती है तब दुनिया का समाज का फियर होता है उन्हें। केयर फ्री रहते हैं आपकी तरफ से, वो केयर फ्री रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, इसलिए कि सीरियसनेस मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर में नहीं है, वो आपके लिए सीरियस नहीं है तो सीरियस कमिटमेंट नहीं देंगे। और किसी किसी की बिल्कुल सीरियस है, आपसे शादी करना चाहते हैं, बेशक आप गोरे वो काले हों या बहुत सारे डिफरेंसेस हों, ये गोरे काले का मतलब है डिफरेंसेस, बहुत डिफरेंसेस हो, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, इसलिए कि ट्विन फ्लेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन एक हिंदू, एक सिख और एक हिंदू, सिख भी हिंदू से शादी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे डिफरेंसेस के साथ डिवाइन ट्विंस को भेज दिया जाता है ताकि वो बगावत करके दुनिया से लड़कर एक हो जाए, दुनिया से ना डरे। इसलिए बोला जाता है अवेकन होना है, जिससे आपके डीएम बगावत कर सके अपनी हिंदू डीएफ के लिए या अपनी क्रिश्चियन डीएफ के लिए या मुस्लिम डीएफ के लिए, इसलिए कि रिलीजन तो कोई भी हो सकता है, या सिख डीएफ के लिए बगावत कर सके। सभी डीएम बगावत करते हैं आखिरी में जब अवेकन होते हैं, और डीएफ जब अपने में बैलेंस होती है और डीएम का जब दिल टूटा हुआ रहता है, जब वो बैलेंस हो जाती है डीएम ऐसे ही तड़पते हैं। अगर बैलेंस नहीं भी है, आपके पार्टनर मुझे तड़पते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, और ये तड़प जो है कभी ना ख़त्म होने वाली है, इसलिए कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो ये सारी जब तक यूनियन नहीं होता ये तड़प हमेशा रहती है। इसलिए कि हमारे डीएम जब जब रोते हैं हमारे आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। वो जब जब हम कभी कभी कोर्स के डीएम को गालियां देते हैं, अगर उनको गाली लग जाती है तो आपका दिल भी ऐसे ही रोता है। इसलिए कि हमारे डीएम पर जब जब दो तकलीफ़ें आती हैं वो तकलीफ़ आपको भी झेलना पड़ता है, ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। वैसे ही आपको जब कोई तकलीफ़ होगी डीएम को भी झेलना पड़ता है। अभी फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप तक आने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर खौफ भी है, दिल दौड़ रहा है और खुद डरे हुए हैं। क्यों? मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों ने पास्ट में आपको रिफ्यूज़ किया, आपको रिजेक्शन मिली, आप लायक नहीं थे, रिग्रेट फील कर रहे हैं आप कि क्यों क्यों ऑफर को ठुकराया मैंने, मिस क्यों किया अपॉर्चुनिटी को, ये तो अपॉर्चुनिटी था जो डिवाइन ने मुझे भेजा था, मैंने ये क्यों किया,
डिसइल्यूजन में किया, फैमिली के दबाव में आकर रिफ्यूज़ किया। अनमैरिड हैं तो फैमिली के दबाव में, अभी रिसेंट में अगर आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर तो फैमिली दबाव में कर रहे हैं, ये दिख रहा है। उनके फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन पर, फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोडेड हो रहे हैं। रिलैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपसे मूव ऑन कर गए हैं, मूव कि कोई कोई करना चाहते हैं मूव ऑन आपसे, प्यार की इंटेंसिटी से भागना चाहते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन होगा आप लोगों का, मगर आपको स्टॉक करेंगे। कोई कोई मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया साइट से चलते फिरते, और या तो आप लोग ऑन ऑफ सोशल मीडिया में ऑन ऑफ गेम खेलते हैं। कौन कितने बजे ऑन होता है, कौन कितने बजे ऑफ होता है, सारी नज़र रखते हैं। आप या आपके पार्टनर, दोनों में से एक की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर की होगी, ये डीएम की होती है एनर्जी। इसलिए कि डीएम तो डीएफ को रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसके बाद डीएफ को स्टॉक करते रहते हैं कि डीएफ मेरे पीछे नहीं आ रही है, वो कहीं और एंगेज तो नहीं होगी। वो इंजॉय करते थे, रियलिटी में वो इंजॉय करते थे आपके पीछे भागना, आपका अप्रोच करना, आपका प्यार जताना। इसलिए कि डीएफ यूनिक होती है। डीएफ जैसा प्यार कोई जता ही नहीं सकता अपने अदर हाफ के लिए। जैसे डीएम यूनिक होते हैं, डीएफ भी यूनिक होती है, तो उनकी हर अदा निराली होती है प्यार जताने की, तो उससे किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेशक डीएम की लाइफ में जो उनकी वाइफ होती है, अगर डीएम मास्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में है तो उनके हस्बैंड जो होते हैं तो वो इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करते डीएफ डीएफ को थर्ड पार्टी से छुड़ाने के लिए। हाँ, हो सकता है वो डिवोर्स ना दें, लटका के रखते हैं, इसलिए डिवाइन टाइमिंग से पहले डिवोर्स नहीं होता है, तो हैरेस करते हैं, मगर वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने में कोई वो नहीं करते। मगर अगर डीएम मेल बॉडी में है, आपके डीएम मेल हैं और आप और उनकी वाइफ है, तो वो कॉपी कॉपी कैट होती है, डीएफ को बहुत कॉपी करने की कोशिश करती है, मगर रियल डीएफ तो नहीं बन पाती है। यहाँ पे बाधाएं बहुत हैं आप दोनों की यूनियन में, इसलिए वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और अपनी रूह को शांति मिलती है उनको। आप लोग काफ़ी डिप्लोमेटिक आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। अभी तो दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो, स्टक हो गए हैं। कोई कोई मुझे दिख रहा है आपसे न्याय करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आने वाले समय में। कार्मिक रिजल्ट आने वाला है आपका। किसी किसी का मुझे दिख रहा है लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर डिसीजन आप ही के फेवर में आएगा आने वाले समय में। अब वो आप कहेंगे समय क्या, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सब कुछ ठीक हो जाता है यूनियन से पहले। हमारे ट्विन के साथ जब हमारा सोल मर्ज होता है, हर काम हमारा ऐसे चुटकियों में होता है। जो जो हम विश मांगते हैं, हमारे अदर हाफ हमारे मतलब ऐसा लगेगा आपकी प्लेट में आके सर्व हो गया है। मतलब जो जो आप मांगोगे, आपका ट्विन के आई लव यू बोलते ही वो पूरा हो जाता है, और डिवाइन भी बाउंड होती है आपको वो विश पूरा करने के लिए। कभी कभी तो मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग करते करते और भी रीडिंग आ जाती है जो कि मैं लिख नहीं पाती हूँ, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हे भगवान, आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं लिख लूँ तब तक। तो मेरे ट्विन की आवाज़ उससे भी जोर जोर से आती है, आई लव यू। वो सिर्फ आई लव यू ही बोलते हैं, उसी से आपको समझना है। मतलब मैंने जो बोला वही वो कह रहे हैं, हाँ भगवान जी आप थोड़ा वेट करो, मेरी फेमिनाइन को थोड़ा लिखने का समय दो, वो एक रीडिंग और करेगी। तो भगवान भी मुस्कुराने लगते होंगे, वो हार मान जाते हैं डीएम से, इसलिए कि ओरिजिनल 3D डीएम नहीं है, वो सोल है जो अपनी डीएफ के सपोर्ट में खड़ी है, उनके सामने तलवार की तरह, ढाल की तरह। एंड में आके जब आपका सोल मर्ज हो जाता है, आपकी कोई बात भगवान नकारते नहीं है, इसलिए कि आपके कार्मिक बैगेज खत्म हो जाते हैं और आपकी हर बात सुनी जाती है। और स्पेशली डीएम की तो हर बात, डीएम जो जो बोलते हैं भगवान बाध्य हो जाते हैं डीएफ के लिए करने के लिए, इसलिए कि उस टाइम उनकी ढाल डीएम बन जाते हैं। ये सब एक्सपीरियंस होगा आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होने के बाद। ज़रूरी नहीं कि 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही आपका सोल मर्ज हो जाए, इसलिए कि इसमें भी सोल मर्ज होने के प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है, सब स्लो मोशन में होता है। बहुत इरिटेटिंग है ये जर्नी, बहुत इरिटेटिंग है।
इतना स्लो मोशन में होता है ना, आखिरी में आके इंसान टायर्ड हो जाता है। अब तो आएंगे आपके पार्टनर, द चैरियट दिख रहा है, अगर डिफरेंसेस बहुत हैं फिर भी यूनियन आपके साथ निश्चित है, आएंगे आपकी तरफ। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी इसमें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मैं डिवाइन गाइडेंस भी देख लेती हूँ आज के अगेंस्ट क्या डिवाइन की गाइडेंस है। फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट अ मैनर। तो ये बता रहा है अभी आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन है, फेयरनेस से हैंडल कीजिए। आंखों में पट्टी बांधकर डिसीजन मत लीजिए, फेयरनेस दिखाएंगे, आंखें खोल कर डिसीजन लेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, साथ में मैनर भी। ये गाइडेंस है आज की। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए।